हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे। मुझे इमरजेंसी में बुलाया गया है बिकॉज़ मुझे एक इंजेक्शन लगना है। तो पहले मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, अपना चेकअप कराऊँगी, फिर मैं शाम को जाऊँगी इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन लगवाने। और हम लोगों को लेट हो गया था, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई। तो फिर अब आके खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने इनसे बोला कि कुछ ढाबे से खाना ना पैक करा लो, तो वही खा लेते हैं। फ़िलहाल बाहर का मना है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फिर मैं गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, और इतना ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन था कि मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरी हालत ऐसी थी ना कि मेरा बस यही हो रहा था कि मैं उठूँ ना और जाऊँ ना, लेटी रहूँ। थोड़ी देर के लिए नर्स ने बोला कि आप लेट जाओ, रेस्ट कर लो, और जब भी आपका थोड़ा दर्द कम हो उसके बाद ही उठ के आप घर के लिए जाना। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर लेटी थी, रेस्ट कर रही थी। और फिर एकदम से दूसरे दिन मेरा मन कर गया, सारा घर का काम किया मैंने, सारा काम मैं निपटाया। और फिर ऐसे ही मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो उसमें मैंने इडली देख ली और मेरा एकदम से मन कर गया कि चलो मैं इडली खाती हूँ। तो मैंने फिर देखा फ्रिज में सूजी रखी हुई थी, क्योंकि मैं चावल की खा नहीं सकती और चावल के बनने में टाइम लगता है। सूजी है वो आधे घंटे के लिए भिगो दो, फट से इडली बन जाती है। और घर में दही वगैरह भी रखा था, तो फिर मैंने फटाफट से प्याज, टमाटर, मिर्ची, कैरेट, ये सारे मिक्स वाली इडली बनाने का, खाने का मन था मेरा। तो फिर मैंने फटाफट से चॉप किया, सूजी भिगो दी थी दही और पानी से। तो फिर फटाफट से मेरा मटेरियल रेडी हो गया। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे भिगो के रखा था दही से, तो फिर फूल जाती है सूजी जल्दी से ही। फिर मैंने उसमें चॉप किया हुआ अनियन, ये कैरेट वगैरह ये सब मिक्स किया। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और पता है मेरे पास वो नहीं था इनो कि मैं इसमें डालूँ। इनो डालने से ना थोड़ी फ्लफ़ीनेस आ जाती है इडली में, तो वो बहुत ज़्यादा और अच्छी लगती है खाने में। बट घर पे कोई था भी नहीं, तो कौन जाता, तो मैंने ये सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि बिना इनो के कैसी बनेगी। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैंने इसको सांचे में डाला और मैंने फटाफट से इडली बनाई। तो मैं वेट ही कर रही थी कि मेरी इडली कैसी बनेगी। और वैसे भी इडली की रेसिपी हर किसी को आती है, हर किसी को पता होती है। तो मतलब इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसे करना है वैसे करना है। बस मेरा इतना मतलब मुझे भूख लग रही थी, तो फिर ना मैंने फटाफट से बनाई इडली। और बस मैं वही बनने का वेट ही कर रही हूँ कि वो जल्दी से बने और मैं फटाफट से खाऊं। तो मेरी इडली खैर फाइनली बन गई, और अब मैं उसको लेके बैठी हूँ खाने के लिए। तो ये देखो, इनो तो नहीं डाला था मैंने, तो खाने में ठीक ठाक लग रही थी। लेकिन पता है क्या, इनो डालती ना तो और फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाती। तो पहली बार की तो काफ़ी अच्छी निकली मेरी इडली। और जो मैंने सांचे में चार चार, तो वो मैं सारी खा गई। तो मैंने खाना सुबह नाश्ता बहुत ही कम किया था, मैं पूरी इडली खा गई। और वैसे भी इस टाइम ना मुझे बहुत भूख लगती है। फिर मैंने सोचा दोबारा वाली इडली ना उसको फ्राई कर लेते हैं। इतनी गंदी फ्राई हुई, एक तो मैंने गलती से, मेरा ऑयल ज़्यादा हो गया। तो ऑयल ज़्यादा हो गया, देखो साइड में कितना सारा ऑयल पड़ा हुआ है, तो देख के मन नहीं कर रहा मेरा खाने का। और ऊपर से इतनी गंदी फ्राई हुई ना, मैं कभी इडली ऐसे नहीं बनाऊंगी। जब इनो होगा घर पे मैं तभी बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इडली बना नहीं सकती। मैं एकदम से मन सा हट गया। वो प्लेन वाली खा ली ना, तो वो तो थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये फ्राई वाली ना, तो मेरा मन बहुत था फ्राई इडली खाने का, लेकिन ये इतना गंदा, क्या ही बोला जाए। फिर आज ग्रहण पड़ने थे, तो मैं 8:30 बजे से, तो प्रेगनेंसी में करना ही पड़ रहा है, चाहे भारत में पड़े चाहे ना पड़े। तो मैं चाय पी रही हूँ, और मैंने सब में तुलसी की पत्तियाँ डाल दी हैं। 8:30 के पहले मैंने चाय वाय पी ली थी अपनी, किचन में तुलसी की पत्ती रख दी। और गेरू भी लगा लिया, ये गेरू है मैंने लगा लिया। और मेरी मासी ने मुझे बताया कि गेरू वगैरह लगा लेना पानी में एक तुलसी की पत्ती डाल के, क्योंकि 8:30 से 2:30 तक रहेगा तो प्यास तो लगेगी, तो ये तुलसी पत्ती डाल के पानी भी पी सकते हैं। तो जैसे जैसे मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया। एक दुपट्टा डाला हुआ है, उसमें भी तुलसी की पत्ती की गांठ बनाई ऐसे, तुलसी की पत्ती है इसके अंदर, और उसको जो है अपने से मतलब लगा के रखना है। गेरू लगाना है पेट में, मैंने सब कुछ किया।
और अब मैं शांति से बैठी हूँ और अब मैं टीवी देखूँगी बैठ के। तो फाइनली मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।